वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे NICVD के तबीब इस वक्त हमारे पास मौजूद है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मौजूद हैं। तो हम पहले सवाल कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक, क्योंकि इतने सारे, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है NICVD में इलाज और इतने सारे अवाम को कैटर करने के लिए फिर वो एक बिल्डिंग जो है वो उसको क्या एक्सपेंड किया जा रहा है, क्या उसके आगे मराहिल हैं? सॉरी, क्या सवाल? यही जो NICVD है, क्या इसको एक्सपेंड भी किया जा रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को, मरीजों को कैटर किस तरह किया जाता है? अच्छा, नहीं, हमारा एक इंशाल्लाह प्रोग्राम है। असल में थोड़ा लैंड का इशू है। अगर NICVD की बात करेंगे ना, ये 4 पॉइंट समथिंग है ये का टोटल। ठीक है। गिफ्टेड बाई पाकिस्तान आर्मी किसी दौर में हुई थी। अच्छा, तो ये कंटोनमेंट एरिया है, ये रेड जोन में आता है सर, आपको पता है। तो वो हमारे शदीद रेड जोन एरिया है ये तो बिल्कुल दीवारें मिली वो हुई हैं। लैंड का भी इशू है। अभी हमें गवर्नमेंट ने वो दिया था, तो पीट्स कार्ड एक यूनिट भी बना दिया। हमारे पास एक थोड़ी सी और जगह है, उसको देखेंगे अभी फ्यूचर में चल के गवर्नमेंट अगर मेरा एक सवाल है। जी। मरीज परेशानी में आता है और जब ये पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है तो फौरन से NICVD लेके भागो। तो कभी तो किसी की चप्पलें पहनी होती हैं, कभी किसी के कपड़े जो है वो फौरन से दुपट्टा खवातीन डाल लेती हैं। कोशिश ये होती है फौरन से लेके पहुंचना है, लेकिन जब वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पार्किंग का एक छोटा सा इशू आता है, क्योंकि आपने बताया इतना रश होता है, पहले इतनी गाड़ियां मौजूद होती है। सबसे पहली आवाज़ ये आती है मरीज को स्ट्रेचर पर लेटाएं, अंदर जाना है और गाड़ी घुमाकर बाहर लेकर आ जाए। कुछ सोचा है इस बिल्डिंग के हवाले से कि पार्किंग के एरिया को भी थोड़ा सा कुछ किया जाए? बड़ा जी, ये बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने और ये बहुत जेन्युइन सवाल है। असल में बात यह है कि हमारे पास, जो मैंने जैसे अर्ज किया कि जगह बिल्कुल लिमिटेशन है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं, अभी कुछ और पाइपलाइन में। ठीक है। तो उसके लिए हमने ना 2 जगह आइडेंटिफाई की हुई, बल्कि हायर की हुई। एक हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हमारे बिल्कुल अटैच है, बिल्कुल अटैच है। स्टेडियम भी है हॉकी का। उसकी एक जगह 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ वो हमने जो है वो उस पे ली हुई है रेंट पे। और इन द मीन वाइल ये जो रीजन प्लाजा होटल था, अब जो SIUT बन गया, इसके साथ भी कोई सरकारी लैंड पड़ी हुई है AWT की। तो 3.5 एकड़ हमने वो जगह भी रेंट पे लेके तो वो फ्री ऑफ कास्ट कर दिए। वो बेयर वो NICVD करता है। और एक छोटी सी जगह थी पहले, वो विद इन NICVD है। तो वो हमने अटेंडेंट को, जो आपने सवाल उठाया कि उसको फैसिलिटेट करने, वो बेचारे आते हैं, उनका होश हवास भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ होता है ना, उसको पता भी नहीं होता कि मैंने कपड़े जूते पहने भी हैं प्रॉपर या नहीं बिल्कुल पहने। ऐसा ही है। तो वो उनके लिए हमने, वो बाइक्स के लिए जगह है थोड़ी सी, कोई 200-150-200 बाइक्स वो वहाँ एडजस्ट हो जाती हैं। अच्छा, वो सिर्फ उन्हीं के लिए मखसूस। अच्छा, इसकी कोई सब ब्रांचेस भी हैं क्या? वो जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, NICVD तो यही बाउंड्री जो लगी हुई है ना, आपको नजर आ रही है। इसके साथ एक इसका पैरेलल इदारा है जो हमारा ही सिंध गवर्नमेंट की एंटिटी है। वो है थोड़ा सा डिफरेंट, कि उसकी मैनेजमेंट वगैरह सारी डिफरेंट है ये सेम इदारा। तो बाकी जो है ये चेस्ट पेन यूनिट, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, ये 32-34 हैं हमारे। ठीक है। ऑल ओवर द सिंध। और इसी तरह के 10 इदारे और हैं। अच्छा, जिसमें 4 जगह पे बाकायदा सर्जरी भी ऑफर हो रही है। ओके। सर्जरी भी। डॉक्टर साहब, हम NICVD के बारे में सुनते हैं कि NICVD कराची का बड़ा नाम सुनते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सक्खर का हम बड़ा नाम सुनते हैं, सक्खर या फिर इंटीरियर सिंध के अंदर ही। तो फैसिलिटीज दोनों में, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और फिर आपकी जो फैसिलिटीज हैं, सब बराबर है? अच्छा, उसमें वही बात होगी कि एक्यूट इमरजेंसीज डील करने का स्टेटस तो तकरीबन एक जैसा। ठीक है। स्पेशली वो अब SICVD कहलाता है, SICVD सक्खर। एक टंडो मोहम्मद खान में भी है, जी, हैदराबाद में भी है। तो इन तमाम जगहों पे जो एक्यूट इमरजेंसीज हैं वो उसी तरह डील होती हैं जैसे NICVD में डील होती हैं। इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं, मसलन कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, कोई मेजर सर्जरी, कॉम्प्लेक्स पेसमेकर या और तरह की चीज़ें, तो वो सर्टली वो वाली फैसिलिटी NICVD में है। तो वो फिर उस पेशेंट को इमरजेंसी डील करने के बाद फिर यहाँ पे भेज दिया जाए। और लाने का तरीकेकार भी सिंध हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह किया। रेस्क्यू 1122 और ये जो सिंध इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है 1122, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी ये ज़्यादा कनेक्शन में रहता है आपके साथ। बिल्कुल। अच्छा, दिल की बीमारी की तशखीस के लिए कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं और कौन से जदीद टेस्ट हैं जो NICVD में इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, NICVD में हर तरह के टेस्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक सिंपल ETT से लेके ETT, एकोकार्डियोग्राफी, इवन CT, MRI। जो MRI बहुत कम सेंटर्स में, लेकिन NICVD में, और MRI जनरल पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही एक्सपेंसिव मोडेलिटी है, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। मैं भी पिछले 2-3 महीने से गुजरा हूँ, 3-4 MRI कराने के बाद कमर इस तरह से शल हो गई कि वो कमर्शियल कहते हैं ना, कमर्शियल हो गई है। जी। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो भी है। और फिर परफ्यूजन स्कैन्स, जो आप वर्ड सुनते होंगे, थैलियम टेस्ट और ये सारे टेस्ट। तो ये तकरीबन
हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें तशखीस के लिए यूज़ की जाती हैं वो तमाम की तमाम NICVD में मौजूद है। डॉक्टर साहब एक सवाल है, एक टर्म यूज़ की जाती है, अल्लाह ना करे कि किसी को ये टर्म दोबारा अपने घरों में सुननी पड़े, स्ट्रोक। जी एकदम से बहुत जो है वो वर्ड सामने आता है कि स्ट्रोक हुआ है, ये क्या टर्म है, इसको कैसे जो है वो टेक केयर किया जाता है, और अगर किसी को घर में स्ट्रोक हो जाता है तो पहचानेंगे कैसे और पहला कदम क्या उठाएंगे? स्ट्रोक आम लोगों को समझाने के लिए ये फालिज है। फालिज यानी सडन आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए या जिस्म के किसी एक हिस्से पे कमज़ोरी आ गई। वजह दो होती हैं, या तो दिमाग में शरियान का फट जाना या दिमाग की नाली में खून जमा होना, जैसे दिल का हार्ट अटैक। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि जिस तरह हम दिल के हार्ट अटैक में दिल की नाली को साफ कर देते हैं तो हार्ट अटैक के जो असरात होते हैं वो ज़ाहिल हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अब फालिज में भी ये मोडालिटी आ गई है कि अगर फालिज उस नौइयत का है जिसमें दिमाग की नाली में कोई क्लॉट जमा है, तो अगर वो 3 से 6 घंटे के अंदर मरीज अलामत के बाद अस्पताल पहुंच गया, ठीक है, और वो क्लॉट हमने निकाल दिया, तो वो जिंदगी भर की माजूरी से बच जाता है। और ऐसे कई केसेस NICVD में और अब SICVD सक्कर में, टंडो मोहम्मद खान में, इन तीनों जगह पे। और ये सर्विस जो है 24 घंटे की अवेलेबिलिटी, ये शायद किसी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ना मिले। 24 आवर्स एक्सपर्टीज के साथ। जी बिल्कुल, 24 घंटे ये फैसिलिटीज NICVD में मौजूद है। अच्छा, इसको हम डॉक्टर साहब अपनी टर्मिनोलॉजी में स्ट्रोक इंटरवेंशन कहते हैं। स्ट्रोक में इंटरवेंशन करके आपने उस फालिज के असर को जाहिर करते हैं। वेरी गुड। ये तो बहुत इमरजेंसी वाली सूरत हाल है और इसमें फौरन से कंसल्ट अच्छा, करना इसमें अगेन वही आपके उस सवाल की भी अहमियत है कि आम आदमी को ये पहचानना बड़ा जरूरी है कि ये फालिज 6 है। घंटे का टाइम दिया जी, है तो उसके अंदर अंदर ही अस्पताल। हमारे यहाँ क्या होता है, कमजोरी आ गई है, कुछ मसल लो, मालिश। जब भी आपके जिस्म के किसी एक हिस्से पे मसलन आपको लग रहा है कि आपका उल्टा हाथ चल रहा है लेकिन सीधा हाथ नहीं चल रहा, एक एसिमेट्रिकल कोई बॉडी में वीकनेस आई, की बात करते हैं किसी भी इस पे, इस सीधे पे भी हो सकता है, उल्टे पे भी हो सकता दोनों पे हो है, सकता है। बोलने में मसला आ सकता है, अच्छा, इस किस्म की अचानक बेहोशी हो गई, तो ये तमाम वो अलामतें जो जाहिर करती हैं कि आपको फालिज का मसला है, फौरी किसी अस्पताल। अच्छा, क्या स्ट्रेस इज आल्सो अ फैक्टर कि जिसकी वजह से स्ट्रेस वही है कि वो परवरिश करना, वो जी 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 ये तमाम चीजें शामिल हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, लेकिन आम हालात में स्ट्रेस की सिचुएशन आप पर चंद मिनट या घंटों रहती है, 24 घंटे तो एक सी नहीं रहती। लेकिन एक आदमी 24 घंटे में बार बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही रह रहा है, लेकिन समझ लें कुछ भी उसके क्लॉग अंदर ना हो आर्टरीज में, कुछ भी नहीं हो, तब भी क्या स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रेस का एलिमेंट जरूर है, लेकिन अमूमन वो सबके साथ मिल के ही करता है। ऐसा नहीं होता है कि अकेला स्ट्रेस, तो एक 12 साल के बच्चे में तो स्ट्रेस कुछ नहीं करेगा जब तक रिस्क फैक्टर। आपसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल भी मुझे याद आया, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल के चक्कर बड़े काटने पड़ रहे हैं, लेकिन वो सवाल थोड़ी देर के बाद मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के लिए एक बड़ा कनेक्टिंग क्वेश्चन है इसी के साथ। डॉक्टर साहब, बड़े यंग एजेस के अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को मैं देख रहा हूँ जो रोज़ाना जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते पता चलता है हार्ट अटैक हुआ, एंड यू जस्ट मेरे ख्याल में जिम करते हुए भी आपको ये देखना चाहिए कि आप ज़्यादा स्पीड अप ना हो जाएं कि आपका हार्ट अब बेयर भी कर पा रहा है, स्टैमिना इतना है बढ़ गया है। अच्छा देखिए, वैसे ही हम साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है इसमें दिल के अमराज अर्ली एजेस में होते हैं, यानी वेस्ट में भी जो लोग साउथ एशियन हैं उनमें उनकी उम्र के मुकाबले में हमें जल्दी आता है। अच्छा, फिर सेकंड बात, जैसे मैंने जिक्र किया था रिस्क फैक्टर्स, हमारे यहाँ हर वो रिस्क फैक्टर मौजूद है जो दिल का मर्ज लाता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फिर इनडिसिप्लिन लाइफ, डाइट, नींद, माहौल, तंबाकू, यानी आप गिनते जाएं हर वो चीज एड अप होती जाएगी जो आपको दिल की तरफ लेके जा रही है। फिर उसके साथ एक्सरसाइज की बात की, हमारे यहाँ अक्सर लोग एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर ट्रेनर, अपने तौर पे डाइट्स, और फिर ऐसी डाइट्स जो आपके अंदर स्टीरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें, यानी ये एक स्लो प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव अपने आप को हेल्दी बनाना होना चाहिए, रादर देन अपने आप को कोई शो पीस बनाना, तो उस तरफ बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर बाकी लाइफ को डिसिप्लिन रखना, यानी आप सो नहीं रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद पूरी 6-8 घंटे की ना हो, और आप तो एक बड़ा आपको बैलेंस तरीके से चलना होता है।
ये तमाम एलिमेंट मिल के ये तमाम चीज़ों की वजह बन रहे हैं जो हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में। ठीक है कुरैशी साहब, आपसे सवाल जो मेरा था बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बंदा सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ फेस करता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, तमाम अमले को, तमाम स्टाफ को आप मॉनिटर कर रहे हैं, उनको रेगुलेट कर रहे हैं। है तो फ्री सारा मामला कि हमें पता है कि हम जाएंगे, अब पता चल गया लोगों को कि NICVD के अंदर एंटर होंगे और जब तक बाहर नहीं आ जाते हर चीज़ फ्री है। रवैये कैसे हैं लोगों के? क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जहाँ पर चीज़ लोगों को मुफ्त मिल रही होती है तो वहाँ के स्टाफ का रवैया बड़ा रूड होता है। आप लोगों ने कभी इस पर वर्किंग की कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या मॉनिटर किया जाता है कि आपके स्टाफ का बिहेवियर कैसा है? मैं एक बात ऐड करूंगा, जो डॉक्टर साहब ने बात की ना इंटरवेंशन की, स्ट्रोक इंटरवेंशन, तो ये एक पेशेंट पे जो हमारा खर्चा है वो मिस कर गया डॉक्टर साहब, 2 मिलियन है। 2 बिलियन 2 मिलियन लाख 20 लाख रुपए, और 24 आवर ये सर्विस अवेलेबल है। 6 घंटे इतना टाइम है आपके पास कि घोटकी से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटी सखर में दे दी है, तो मुल्तान वाले भी लोग वहाँ के, मेरे कई जानने वाले हैं जो मुल्तान हमने बुलाया, जो खुद को स्ट्रोक से बचा सकते हैं, वो सारी जिंदगी की मजदूरी से बच गया ना। और 20 लाख रुपया खर्चा जो NICVD जो जो गवर्नमेंट उठा रही के फंड से, बिल्कुल, और एक पैसा चाहे नहीं दिन में 10 आए मरीज या 100 आए या 1 आए, 24 आवर वो हमारा स्टाफ और वो जो यूनिट है पूरा अलग से है, वेरी गुड। उसी इमरजेंसी रूम में जिसको ER कहते हैं हम शायद में, वो अवेलेबल है जब भी जाएं आप। भाई इस प्रोग्राम के आखिर में सिंध हुकूमत के लिए बात करेंगे, वरना ऐसा लगेगा शायद ये कोई पेड प्रोग्राम हो रहा है। अभी कुछ नहीं कहूंगा मैं किसी भी हुकूमती नुमाइंदे के वाले से। सवाल बैक टू द पॉइंट कि हाउ इज द बिहेवियर ऑफ वो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, मैनेजर हैं हमारे, HODs हैं, ठीक है, तो वो लोगों को अपॉर्चुनिटी होती है, सारा दिन हमारे पास भी लोग आ रहे होते हैं, तो वो एक तो हमारे लोगों का कुछ रवैया हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ओवर क्राउडेड है, ह्यूमन बिहेवियर है। आप कभी आएंगे, कभी आपको विजिट भी करा देंगे हम हॉस्पिटल, जरूर वहाँ देखेंगे तो फिजिकली क्या सूरत हाल होती है। सही बात है। दूसरा जो हमारी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, वो आते हैं तो वो ये जहन बना के आते हैं, आगा खान में 5000 दे के या लियाकत नेशनल में वो 4 घंटे बैठे रहेंगे, यहाँ 10 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इंतजार नहीं करते। समटाइम वो उनका ये है कि ये गवर्नमेंट का है, ये हमारे लिए डिप्यूटेड हैं, तो इनका काम है हम आए तो अभी करें। बात ये है कि हम सर्विस देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन जो आपसे पहले 10 लोग खड़े हैं, 11वां जो आएगा तो उसको हम कैसे, वो 11वां कहते हैं मैं पहले मैं दिखाऊंगा। सही बात है। तो ये दोनों तरफ से चीजें हैं, तरफ से तो हमारा तो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया तो क्या वो वल्नरेबल होता है सेकंड हार्ट अटैक के लिए? मतलब वो क्या करना चाहिए कि उसको दूसरा और तीसरा हार्ट अटैक ना हो? देखिए, अब हार्ट अटैक के बाद ये होता है कि हर मरीज़ की एंजियोग्राफी हो जाती है। हार्ट अटैक अमूमन दिल की नाली में तंगी आने की वजह से हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक तो एक नाली की वजह से आया। एंजियोग्राफी की आपने देख लिया, अगर तीनों नालियों में मसला है तो अब इसका फ्यूचर रिस्क बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक ही नाली में था, दिल पे ज़्यादा असर नहीं आया, तो अब फ्यूचर रिस्क ज़रा कम है। लेकिन दोनों सूरतों में डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, दवाई लेते रहना, वो तमाम रिस्क फैक्टर जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि आपके अंदर इस दिल के मर्ज की वजह बने, उनको प्रॉपरली कंट्रोल रखना, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है। होता यही है कि लोग 4-6 महीने गुजरे, सिम्टम फ्री हैं, आहिस्ते आहिस्ते दवाइयाँ छोड़ी, डॉक्टर के पास आना छोड़ा। दिल का मर्ज आपके साथ सारी जिंदगी रहेगा, वो खत्म नहीं हुआ, अलामतें खत्म हुई, एक दफा शुरू हो जाए तो जी मतलब फिर ये बिल्कुल वल्नरेबल हो प्रॉपर जाता है। फॉल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये भी ज़रा जानना चाहूँगा कि दिल को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लाइफस्टाइल में किन किन चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी है, और कुछ डाइट के हवाले से भी ज़रा जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जितनी बातें हमने एज ए रिस्क फैक्टर बयान की, इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये देखना है कि मेरे अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है सेहत की हालत में। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हैं तो फिर प्रॉपरली कंट्रोल। हमारे यहाँ क्या है, जिन लोगों को पता भी चल जाता है वो किस तरह इसको डील कर रहे हैं, एक दिन गोली खा ली, कभी टेस्ट करा लिया, कभी नहीं कराया, ये अंदाज नहीं है। प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो करना है, वो टारगेट्स जो इन मर्ज के साथ चाहिए वो अचीव हो। ये भी नहीं है तो सेहत की हालत में सिर्फ एक चीज कर लें कि आपका वजन ना बढ़ने पाए। वजन ना, अच्छा, जैसे अच्छा, आप वजन ना, जी, डॉक्टर साहब तो वजन ना बढ़ने पाए, पेशेंट्स को भी देख के बिल्कुल आपको वजन idea ना बढ़ने पाए, वो किस सूरत मुमकिन होता है कि अपनी डाइट पे आप काबू रखते हैं,
और फिजिकल एक्टिविटी, इन दोनों का बैलेंस कायम रखते हैं। बिल्कुल, जैसे अब हमारे जैसे यहाँ आपने- सीढ़ियाँ 7th फ्लोर है तो कोशिश करती हूँ कि 7th फ्लोर चढ़कर अभी आऊँ। आपने बात की ना डाइट की, तो डाइट आप सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। बस ये देखना है कि आप जो कुछ खा रहे हैं और जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं उसका बैलेंस प्रॉपर है या नहीं ये है। बड़ा अच्छा। जिस दिन आपने वेट गेन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि ज्यादा रहा है, यूज कम हो रहा है। There's something wrong inside. बिल्कुल, तो वो अच्छा, बैलेंस आउट आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैं चाहूंगा बारी बारी आप दोनों जवाब दें। हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से ना, NICVD के अंदर ऑब्वियसली हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है या नहीं ये भी बताइएगा, और सक्सेस रेशो कितना रहा है। देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में ही नहीं। NICVD ने थोड़ा सा एक स्टार्ट लिया था लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस। वो क्या होती है कि एक ऐसी मशीन जो कुछ दिन के लिए दिल का काम कर सकती है। पार्शियली उसको ट्रांसप्लांट जी, ऐसा ब्रिज होता है कि आपने लगा दिया और आपको या तो एक आध मरीज यहाँ से फिर उस लगने के बाद शिफ्ट भी हुए हैं शायद, लेकिन चूंकि जब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यानी हार्ट ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं हो तो ये असिस्टेड डिवाइस यानी मसनूई दिल ये वो काम फिर ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाता। लेकिन इसके 2-3 केसेस हमारे यहाँ हो चुके हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ज़रूरी है। हमारी जो अभी कम्युनिटी में लाइफ में अपनी चीज़ें डोनेट करने का रुझान बहुत कम है, और ये डोनेशन ऐसी है कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। ऑलरेडी वो लोग जो कैंडिडेट हैं वो मैच्ड हो चुके होंगे आपसे, ठीक है, कि आपका उनको लग सकता है या नहीं लग सकता। देन आप तो जिस दिन खुदा न खास्ता आपकी मौत हो, तो वो चंद घंटों में वहां से वो उठना है, यहाँ आना है, तो वो ये जरा अभी आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करना ये सिर्फ चाहेंगे। इदारे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में नहीं teamwork चाहिए। और सब पाकिस्तान में नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान में कभी आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि NICVD इसका first इनिशिएट होगा, करे। बिल्कुल। डेफिनेटली हमारा इदारा पैनर इंस्टीट्यूट है, हम इसका दावा है और रहेगा। जबरदस्त। पाकिस्तान में अगर कार्डियोलॉजी किसी ने स्टार्ट की है तो वो इस शहर ने की है और इस NICVD ने क्या की है। बात है। दूसरा, ये जो ट्रांसप्लांट की बात डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, ये शायद दुनिया में आज तक कहीं सक्सेसफुल हुआ नहीं है, अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। हमारे लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह एडवांस नॉलेज भी आएगी जिस दिन ये होगा। एक तो उसका तरीकाकार बड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लोगों के मामलात आ जाते हैं कि जी ये देना ही सही नहीं है, ये देना सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है। तो डोनर होगा तो आगे कोई काम चलेगा, अगर डोनर ही नहीं डोनर है important फिर प्लस ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई काम और डोनर शुरू मैच नहीं कर हुआ जाए है वो आज भी तक। important है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर विल बी। बहरहाल इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक तरफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर मौजूद हैं, और ये दोनों ताल्लुक़ रखते हैं NICVD से। और NICVD को प्रोविंशियल सोवरेनिटी के बाद यानी कि 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध हुकूमत ने जब टेकअप किया तो मुझे आज बड़ा जानकर ये हैरत हुई है कि करोड़ों से अरबों तक का बजट चले गया है, और ये अरबों रुपए सिर्फ आपके दिल के इलाज पर खर्च हो रहे हैं, आपके दिल के मुआवजे पर खर्च हो रहे हैं। क्योंकि खातून मुझे याद है जिन्होंने मुझे पूरे इंटरव्यू के बीच में रोक कर कहा था सड़क के ऊपर कि मेरे हस्बैंड को जो उनको स्टंट्स डले हैं, जो उनका इलाज हुआ है दिल का, वो सारा NICVD में हुआ और मुझे एक सुई तक नहीं खरीदनी पड़ी, ना मुझे कोई पर्चियां लगानी पड़ी, ना मुझे कोई ठोकरें खानी पड़ी। और ये शुक्रिया है सिंध हुकूमत का। तो आज वी जस्ट वांट टू अप्रिशिएट CM साहब और आपके ये जो अजरा पेचियो साहिबा हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, या फिर ऊपर पीछे हायर उसमें चले जाएं, आप हायरार्की में चले जाएं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, फरियाल तालपुर साहब हैं, जो भी सिंध के मामलात को देख रहे हैं स्पेसिफिकली प्रिसाइजली। सो ये अच्छी चीज़ है। और अफशीन, आपको याद है कि हम NGOs की बात करते हैं, हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, सिंध हुकूमत पेश होती है। सिंध हुकूमत के बहुत सारे हमने इक़दाम देखे हैं, और आज जो NICVD का मालूम हुआ है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कितने लोगों को कैटर कर रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से लेके और कितने और जगहों से, तो ये बहुत बड़ी बात है, और सारा क्रेडिट गोज़ टू सिंध हुकूमत। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरे खूबसूरत से मेहमानों को और मेरी खूबसूरत सी को होस्ट को और मेरी बड़ी टैलेंटेड सी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, जिसके बगैर ये प्रोग्राम करना नामुमकिन होता है। कल फिर एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।